अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉग की वजह से सुबह के वक्त भी काफी अंधेरा था। नमाज फजर के बाद वॉक के लिए निकला और रास्ते में एक कब्रिस्तान था। वहां से गुजरा तो मुझे अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ा आवाज में भी शिद्दत आती गई। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान जाकर देखूं तो सही क्या मामला है। जब मैं नजदीक पहुंचा तो मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि कब्र खुली हुई थी और उस कब्र के बाहर दो खौफनाक गहरी आंखों वाले। मैं उस वक्त अपने काम की वजह से उस इलाके में नया नया आया था। मेरा कल ही उस इलाके में ट्रांसफर हुआ था। ये इलाका एक पथरीला इलाका था, यानी कि यहाँ पर इर्द गिर्द काफी पहाड़ थे और यहाँ ये पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। इसके गिर्द पत्थर थे, हर जगह पत्थर ही दिखाई देते थे और ये ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर ठंड भी बहुत होती थी। अमूमन अभी इस मौसम में तो दूसरे इलाकों में थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर सर्दी मुकम्मल तौर पर रही थी। यहाँ पर स्मॉग का राज चारों तरफ था और उस स्मॉग की वजह से आज 15 दिन हो गए थे कि सूरज ही ना निकला था। सर्दी हद से ज्यादा बढ़ रही थी। तभी असल में मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपनी नमाजों को भी वैसे ही अदा कर रहा था जैसे मैं रोजाना मामूल के मुताबिक किया करता था। मेरे नज़दीक उस वक्त मेरी कमाई में बरकत ना पड़ती थी जब तक मैं नमाज ना पढ़ता था। मेरी नमाज मेरे दिल का सुकून थी। इसी वजह से मैंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताकत रखते हुए नमाजों का सिलसिला वैसे ही जारी रखा हुआ था। ऊपर से ये मेरा पसंदीदा मौसम था, सर्दियाँ थीं और सर्दियों में तो वैसे भी अल्लाह की इबादत करना मेरे दिल को बहुत सुकून देता था। चुनांचे मैं इस वक्त में रोजाना सुबह सवेरे उठता और फिर अल्लाह ताला की कुदरत कामला को देखकर, इसकी तमाम हुस्न को देखकर मैं फितरी तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत कामला का दिलदाता हो जाता। मैं उठता और नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ने के लिए रोजाना ही मस्जिद का रुख करता था। उस रोज भी मैंने मस्जिद का रुख किया, क्योंकि ये नया इलाका था और यहाँ पर मेरी ड्यूटी का दूसरा दिन था। सुबह सवेरे मैंने उठकर नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने उस इलाके का रुख किया था। कल का सारा दिन मेरी ड्यूटी से गुजरा और फिर रात में सो गया और फिर आज सुबह ही उठा और मैंने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद मेरे घर से काफी दूर थी। मैंने वहां पर पैदल जाना मुनासिब समझा। मैं पैदल चलता हुआ उस मस्जिद की तरफ गया। चूंकि मैं उस इलाके से अभी नावाकिफ था, इसलिए मैं मस्जिद को जानता ना था, लेकिन कुछ लोग मुझे रास्ते में मिल गए थे। मैं उनके पीछे कदम से कदम मिलाता हुआ उनके साथ ही मैं मस्जिद की तरफ चला गया और फिर वापसी पर मैंने एक सड़क किसी दूसरी जानिब जाती देखी थी। ये सड़क एक सरसब्ज जगह यानी खेतों की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा मैं वॉक कर लेता हूँ। मैं शहर से था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं अक्सर औकात वहाँ शहर में बने पार्कों में सुबह ही सुबह सवेरे सवेरे वॉक किया करता था। उस रोज भी मैं वॉक करने के लिए निकला था। ये जगह काफी सुनसान और वीरान थी। स्मोक हर तरफ फैली हुई थी। स्मोक की वजह से आसपास की चीजें भी दिखाई न दे रही थी। स्मोक इतनी ज्यादा थी कि 2 फुट के फासले पर भी पड़ी हुई चीज भी नजर न आती थी। ऐसे में इधर उधर देखना मुहाल था, लेकिन उस हसीन मौसम में मुझे वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं मुस्कुराता हुआ अपनी वॉक को जारी रखे हुए था। मैंने उस सफर में अपने आप को वॉक करने के लिए वक्फ कर दिया। मैं जल्दी से भागता हुआ वॉक कर रहा था। मैंने इधर उधर देखना मुनासिब ना समझा, लेकिन मैं काफी आगे निकल चुका था। मुझे मालूम नहीं था मैं कितना आगे निकल चुका हूँ, लेकिन ये गाँव था और छोटा सा गाँव था। मैं जानता था कि अगर मैं बहुत दूर भी निकल गया तो क्या था, दूर नहीं जाऊंगा और वापस अपनी जगह पर आ खड़ा हूँगा। यानी यह गाँव एक गोल एरिया में था। यह गोल था। अगर मैं फिरता भी तो दोबारा उसी जगह पर आ खड़ा होता जहाँ से मैं चला था। चुनाचे मैंने यहीं से अपनी वॉक का आगाज किया और वॉक करते करते मैं आगे निकल गया। मुझे नहीं पता था मैं आगे किस जगह तक निकल आया हूँ, लेकिन मुझे
جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک قبرستان ہے۔ اس جگہ پر مجھے ایک آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز عجیب و غریب تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی بلی رو رہی ہو، کبھی لگتا تھا کوئی انسان چیخ رہا ہو، اور کبھی لگتا تھا جیسے خوفناک جانور دھاڑ رہے ہوں۔ خیر، میں نے اس آواز کو پہلے تو نوٹس نہ لیا، لیکن کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ تھوڑا جنگلی علاقہ ہے اور شاید یہاں پر کچھ جنگل کے جانور پائے جاتے ہوں، میں یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے ان آوازوں کو نوٹس نہ لیا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ میں فوریسٹ آفیسر تھا اور جنگلوں میں رہنا میرا کام تھا۔ جنگل کے جانوروں سے نمٹنا بھی مجھے آتا تھا، اس لیے میں مطمئن ہو کر چل رہا تھا۔ لیکن تب میرے اوزان خطا ہوئے جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ آواز کسی جانور کی نہیں بلکہ قبر سے آنے والی ہے، اور جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ قبرستان ہے۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اس آواز کو کچھ زیادہ غور سے سنا اور میں اسی آواز کے تعاقب میں آگے بڑھنے لگا۔ میں اپنی واک بھول چکا تھا۔ میں اب اسی آواز کے پیچھے تھا۔ وہ آواز بہت عجیب غریب تھی۔ میں جوں آگے بڑھ رہا تھا وہ آواز اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل دہلنے لگا تھا اور اچانک ہی میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک خوف سا طاری ہونے لگا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ میں کبھی بھی آج تک کسی بھی چیز سے نہ ڈرا تھا۔ ہر چیز میں اللہ کا نام لے کر کود جاتا تھا۔ کسی جانور کو پکڑنا ہوتا تھا یا کسی ماورائی مخلوق کو دیکھ کر وہاں سے اپنا کام نکلوانا ہوتا تھا، میں ہر جگہ پر کود پڑتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا، ڈرے بنا اسی جگہ پر اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ لیکن آج یہ کام مجھے بہت خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ میرا دل چیر رہی تھی۔ اس آواز سے مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ میرا دل آہستہ آہستہ خوف میں مبتلا ہونے لگا تھا اور میں پھر بھی اس آواز کی جانب بڑھ رہا تھا کیونکہ مجھے تجسس تھا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، کس چیز کی آواز ہے یہ۔ مجھے خوف سے زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ میں آگے بڑھا۔ سموگ اتنی زیادہ تھی کہ 2 فٹ کے فاصلے پر رکھی گئی چیز بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں اسی لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر نیچے گرتے گرتے بچا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی قبر تھی۔ میں نے ان قبروں کے ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی کیونکہ آواز یہیں کہیں سے آ رہی تھی۔ پھر میں نے جب محسوس کیا وہ آواز ان قبروں سے آگے والی قبر سے آ رہی تھی۔ ایک تو یہ قبرستان اتنا ویران تھا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر میں یہاں داخل ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کیونکہ سموگ زیادہ تھی، اسی وجہ سے مجھے کچھ آگے ہونا پڑا۔ میں نے غور کر کے دیکھا تو سامنے قبر تھی اور اس قبر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہنے لگا تھا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے چیخوں کو روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں چاہے جتنے بھی کام کر چکا تھا، چاہے کتنے ہی راتوں میں نے کام کیے تھے یا پھر میں نے کتنے ہی قبرستانوں کے ساتھ والے جنگلوں میں کام کیا تھا، لیکن مجھے کہیں پر بھی ایسا نظارہ دیکھنے کو نہ ملا تھا جیسا آج مل رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مزید آگے ہوا۔ میں نے دیکھا تو اس قبر کے پاس ہی 2 بڑی بڑی گہری گہری آنکھوں والے 2 سانپ بیٹھے تھے۔ وہ سانپ جیسے ہی قبر پر اپنا پونچھ مارتے یا پھر اپنا منہ مارتے، قبر دہلنے لگتی اور اس میں سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دل تھا کہ اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا تھا اور آنکھیں تھی کہ بھر آئی تھی۔ میں ایک دم سے ڈر گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ قبر کا عذاب میرے اپنے اوپر نازل ہو رہا ہو۔ ایسے میں بہت سے واقعات سنے تھے کہ قبروں پر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے عذاب انسان کو قبر میں دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلی زندگی میں جہنم بھی دیا جائے گا، لیکن میں نے کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور شاید یہ پہلا عذاب تھا۔
یہ شاید یہ سانپ تھے اور بھوکے تھے۔ یہ بہت بڑے بڑے سانپ تھے۔ میں نے انہیں دیکھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ مجھے کہیں پر ایک چھڑی پڑی ہوئی ملی۔ میں نے جلدی سے اس چھڑی کو اٹھایا اور زمین پر زور زور سے مارنے لگا۔ میں زمین پر زور زور سے مارتا ہوا آگے بڑھا تو وہ سانپ جلدی سے وہاں سے نکلے اور کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ اسموگ اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کو چھپتا ہوا نہ دیکھ سکا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس قبر سے ہٹ گئے تھے۔ دل میرا ابھی تک دھڑک رہا تھا اور اتنے میں خوفناک سانپ میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ سانپ تو اکثر ہی دیکھتا رہتا تھا کیونکہ جنگلوں میں میرا کام ہوا کرتا تھا اور جنگلوں میں طرح طرح کے جانور اور طرح طرح کے سانپ پائے جاتے تھے، لیکن اس طرح کے سانپ میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ خیر، میں نے اس قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور پھر اس قبر کے مکین کو میں نے اس فاتحہ کا ثواب ایصال ثواب کیا اور پھر میں نے اپنی واک شروع کر دی۔ اب میرا دل بے چین اداس ہو گیا تھا۔ میں نے افسردگی سے اس قبر کو دیکھا اور پھر تمام قبروں پر نظر دوڑائی۔ ساتھ ساتھ کی ایک دو قبر پر میری نظر پڑتی تھی، جبکہ باقی قبریں اسموگ کی وجہ سے میری نظر سے دور ہو جاتی تھیں۔ میں نے یہ تمام قبروں پر اس فاتحہ کا ثواب ایصال ثواب دیا اور پھر اپنے گھر کی راہ لی۔ دل میرا ابھی تک دھڑک رہا تھا اور وہ جو کپکپی اور خوف تھا مجھ پر ابھی تک طاری تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ خیر، میں اسی وقت خاموشی سے اپنی واک کرتا چلا جا رہا تھا۔ آج پھر میں نہ جانے اسی قبرستان میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میرے سماعت میں وہی آوازیں ٹکرانے لگی تھی۔ میری سماعت سے جیسے ہی وہ آوازیں ٹکرائی، ایک دم سے میرا دل ایک بار پھر سے اچھل کر میرے حلق میں آ بیٹھا تھا۔ میری ٹانگیں ایک بار پھر سے کپ کپانے لگی تھی اور میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، لیکن یہ قبرستان تھا۔ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی بہت زیادہ رکھتا تھا اور پھر مرنے کے بعد جو باتیں ہیں، کبھی مسجد میں امام صاحب جب نماز کے بعد کرتا تھا، جب کوئی بیان کرتا، ایمان افروز بیان کرتا اور اس میں جب قبر کا ذکر آتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور قبر کے عذاب سے ہمیشہ ہی مجھے بہت خوف آتا تھا۔ میں تو یہ باتیں بھی نہ سنتا تھا۔ جب بھی امام صاحب اس بارے میں بات کرنا شروع کرتا تھا، میں فوراً سے مسجد سے اٹھ کر باہر نکل جاتا تھا۔ لیکن اب کی بار جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عذاب کسی پر نازل ہوتا دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کل تو میں نے اس بات پر یقین نہ کیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ سانپ جو ہیں یہ بھوکے ہیں اور اپنے کھانے کی تلاش میں آئے ہیں، یا پھر ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آج پھر میں نے دیکھا۔ آج تو میری حالت اور خراب ہو گئی تھی کیونکہ آج میں نے عجیب سی بلیوں کو اس قبر کے اوپر بیٹھا رینگتے ہوئے پایا تھا اور بلیاں بار بار اپنے اگلے ہاتھوں کے پنجوں سے اس قبر کے چہرے کی سائڈ پر کھرچتی اور پھر وہ قبر دہلنے لگتی اور اس میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ان بلیوں کی آوازیں ہیں اور کبھی کبھی لگتا کہ جیسے یہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے یہ پھر سے قریب ہو کر دیکھا تو وہ بلیاں تھیں اور اس کی قبر پر لوٹ رہی تھیں۔ یہ قبر وہی تھی اور آوازیں بھی ویسی تھی، لیکن اب جانور بدل چکے تھے۔ کل دو سانپ تھے اور آج دو بلیاں تھیں۔ بلیاں بھی کافی خوفناک تھیں۔ میرا دل ایک بار پھر سے لرز گیا تھا۔ مجھے یہ واقعہ بہت زیادہ ہلا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں نے ایک بار پھر سے ان بلیوں کی طرف سے آوازیں نکالی، انہیں بھگایا اور وہ اس کی قبر پر میری آواز سنتے ہی بھاگ نکلی تھی۔ یہ بلیاں ویسے ہی ڈر گئی تھیں جیسے عام بلیاں ڈر جاتی ہیں، لیکن ان کی آوازیں عام بلیوں جیسی نہ تھیں۔ ان بلیوں کی آوازیں کافی خوفناک تھیں۔ مجھے ایک بار پھر سے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میرا دل دھک دھک کر کے میرے حلق میں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس قبر پر فاتحہ پڑھی اور اس کا ایصال ثواب میں نے اس قبر کے سمیت اس کے ارد گرد کی تمام قبروں پر کیا اور تمام قبروں کی طرف دیکھتا ہوا میں پھر سے واپس ہو لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا یہ کیا ماجرا ہے۔ میں اس سارے واقعے سے
काफ़ी डरता हुआ और दहलता हुआ महसूस करता हूँ। मैंने आज तक कभी भी डर और खौफ महसूस नहीं किया था, लेकिन इस वाक़ये के बाद मेरा दिल काफ़ी खौफज़दा रहने लगा था। मुझे इमाम साहब की बातें याद आती थीं, जब हमारे मोहल्ले में हमारी मस्जिद में बैठे हुए इमाम साहब जब नमाज के बाद खुतबा देते और कहते कि अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। उनकी हर दुआ में भी ये दुआ शामिल होती थी। वो अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करते थे कि या अल्लाह ताला हमसे कब्र का अज़ाब मत रखना, हमसे कब्र का अज़ाब हटा देना, हम तेरे अज़ाब को झेलने के काबिल नहीं। लेकिन मैं अक्सर सोचा करता था, अल्लाह ताला तो इतने रहमान है, इतने रहीम है, वो अपने बंदों पर इतना रहम करते हैं, और वो भला अपने बंदों को जब वो ज़मीन में चले जाएंगे तो भला वो अपने बंदों पर क्यों अज़ाब नाज़िल करेगा। वो तो इतना रहमान है और रहीम है। मैंने अक्सर ऐसी बातें भी सुनी थी कि फलां की कब्र से अज़ाब नाज़िल हुआ, फलां की कब्र से फलां चीज़ निकलती देखी, फलां की कब्र से फलां चीज़ देखी, लेकिन मैंने कभी यकीन न किया। ये बातें मुझे सिर्फ अफसानवी लगती थी, लेकिन जब अब मैंने अपनी आंखों से ये देख लिया था तो मुझे अब यकीन आ रहा था कि कब्र पर अज़ाब नाज़िल हो सकता है। लेकिन मैं इसी सोच में था कि आखिर ये इंसान है कौन, और इस इंसान की कब्र पर अज़ाब क्यों नाज़िल हो रहा है। क्योंकि इस रोज़ मेरा काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने घर की राह ली और मैं जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अपने घर की जानिब आया। मैंने यहाँ पर चाय बनाई, चाय पी और फिर मैंने तैयारी की और फिर से मैं अपने काम में लग गया। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था और यहाँ जंगलात की देखभाल करना मेरा फरीज़ा था। मैं यहाँ के जंगल की तरफ निकल गया। मेरा सारा दिन ही इसी काम में गुजर गया। सारा दिन मुझे अपने कामों की वजह से वो बात याद न आ सकी। मैंने तहैया किया हुआ था कि मैं यहाँ के लोगों से इस कब्र के बारे में दरियाफ्त करूँगा, लेकिन मुझे मौका ही ना मिल सका। मेरे काम ही इतने ज़्यादा हो गए, मेरी ड्यूटी सारा दिन जारी रही। मैं बीवी बच्चों के चक्करों से तो आज़ाद था, लेकिन अपनी इस ड्यूटी के चक्करों से आज़ाद न था। इस नौकरी ने मेरी जान कभी न बख्शी थी। चाहे कैसी मजबूरी आ जाती, चाहे कुछ भी हो जाता, मुझे अपनी नौकरी से गफलत ना बरतनी पड़ती। मुझे कुछ भी करके अपनी सारी ड्यूटी निभानी पड़ती थी। इसी वजह से आज का दिन भी मेरा सारे का सारा इसी जिम्मेदारी में गुजरा था। मैं अपनी ड्यूटी पर लगा रहा था। जब शाम में वापस आया तो मैं थक हार कर सो जाना चाहता था। मैंने अपनी शाम की नमाज अपने घर में अदा की और अपना खाना बनाने लगा। खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया, अपने लैपटॉप पर अपने सारे दिन की रिपोर्ट ऊपर के अमले को भेजने लगा। अपनी तमाम रिपोर्ट अपने ऊपर के अमले को भेजते हुए मेरे जहन में एक बार फिर से धमाका हुआ और वो सारी बात मुझे याद आ गई। मुझे वो खबर याद आई, वो 2 दिन, उस वाक़ये ने जो मुझे एक बार फिर से झंझोर डाला था। मैंने जल्दी से कंप्यूटर में वो सारे दिन की रिपोर्ट टाइप की और अपने अमले को ऊपर की जानिब भेज दी, और फिर मैं इस बारे में सोचने लगा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने वज़ू किया और एक बार फिर से घर में नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैंने उस कब्र के मकीन के हक में दुआ की थी। मैं नहीं जानता था वो कौन था, उस पर अज़ाब क्यों नाज़िल हो रहा था, या फिर उस कब्र पर ऐसे खौफनाक किस्म के जानवर बैठकर क्यों गुस्सा निकाल रहे होते थे और अजीब अजीब आवाज़ें क्यों निकाल रहे होते थे। मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने अपने दिल ही दिल में उसके बारे में बहुत सारी दुआ की थी और उसके अज़ाब में कमी की भी दुआ की थी। मैंने उसके लिए एक सिपारा कुरान का पढ़ा और उसके साथ जवाब कर दिया। फिर मैंने एक बार फिर से इसके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए और मैंने अल्लाह ताला से फरियाद की कि नहीं जानता कि ये इंसान कौन है, इसके घर वाले कौन हैं। मैं तो यहाँ पर नया नया आया हूँ और मुझे ये वक्त भी नहीं मिलता कि मैं इसके लिए कुछ पूछता, और किस वजह से अगर इस पर अजाब नाज़िल है तो इसके लिए कुछ सदक़ात व खैरात करूँ और वो उसे इस अजाब से छुटकारा अता करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। अल्लाह ताला
मेरी इस छोटी सी चीज को इसके लिए बाइस मगफिरत बना दीजिए और इसकी कब्र से अजाब हटा लीजिए। मेरे दिल में एकदम से इसके लिए एहसास जारी हो गया था। मेरा दिल नरम हो गया था और मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं उस जगह पर खुद को रख कर महसूस कर रहा था। उसके बारे में सोचकर मैंने अपने दिल में ऐसे सोचना शुरू कर दिया कि जैसे उस पर कैसा अजाब नाजिल होता हुआ होगा। मैंने सुना था जब इंसान मर जाता है और कब्र में चला जाता है तो उसकी कब्र पर अगर छोटी सी चूंटी भी रेंग जाए तो उसको वो तकलीफ होने लगती है। और आज जब मैंने 2 मरतबा ये सब कुछ एक कब्र पर होते देखा, कभी मैंने उसकी कब्र पर सांपों को लौटते देखा और कभी मैंने उस पर बिल्लियों को लुटते देखा, तो मुझे एकदम से खौफ महसूस होने लगा था। मैं उसका दर्द अपने दिल में महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मुझ पर ही अजाब नाजिल हो रहा हो। खैर, मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और उसके लिए सच्चे दिल से दुआ की और फिर मैं सो गया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोना ही बेहतर समझा और मैं सो गया। हमेशा की तरह मेरी आंख एक बार फिर से सुबह सवेरे ही खुल गई थी और मैंने एक बार फिर से वुजू किया और मस्जिद की जानिब निकल गया। आज मैंने तय कर लिया था कि मैं उसके बारे में पूछताछ करके ही रहूंगा। उस रोज जब मैं नमाज के लिए बाहर निकला तो एक बार फिर से मेरे साथ कुछ लोग मिल गए थे। मेरे पीछे से कुछ लोग आ रहे थे। मैंने उनके लिए ठहरना मुनासिब समझा और फिर उनके साथ ही मैं मस्जिद की तरफ चल दिया। मैंने सोचा कि नमाज अदा करने के बाद ही मैं उन लोगों से इसके बारे में बात करूंगा। उस रोज कुछ लोग इत्तेफाकन मेरे साथ जिक्र व अज़कार के लिए ठहर गए थे। मेरा जैसा कि हमेशा का यही मामूल था कि मैं जिस नमाज के बाद जिक्र व अज़कार में लग जाता था और घंटे 1.5 घंटे बाद ही मैं मस्जिद से निकलता था। मस्जिद से निकलने के बाद मैं वॉक करने चला जाता था। वॉक करने के बाद जब मैं वापस आता, मैं अपने लिए चाय बनाता और टोस्ट बनाता। टोस्ट बना के और चाय बनाने के बाद मैं नाश्ता करता और नाश्ता करने के बाद मैं फिर से अपनी ड्यूटी संभाल लेता। आज भी मेरा यही इरादा था, लेकिन मैं आज जिक्र अज़कार से पहले इस मामले को हल करना चाहता था। आज मेरे साथ वो लोग रुके हुए थे और मैंने उनसे कहा कि आप दोनों से मुझे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो लोग जिक्र व अज़कार के बाद जब जाने लगे तो मैंने उनसे कहा। फिर वो मेरी बात पर खामोशी के साथ मेरे पास बैठकर मुझसे पूछने लगे, आखिर क्या बात है। मैंने तमहीद बांधी और कहना शुरू किया। मैंने कहा, आप तो जानते हैं, आप इस इलाके के रहने वाले हैं। आप जानते होंगे कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जो इस मस्जिद की दाईं तरफ वाक़ई है। वो मेरी बात को गौर से सुन रहे थे और मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैंने उनसे कहा, यहाँ पर मस्जिद की दाईं तरफ एक कब्रिस्तान वाक़ई है। उन्होंने कहा, हाँ, सर हिलाया। फिर मैंने उनसे कहा, मैं रोज़ाना उसी तरफ से वॉक करने के लिए निकलता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक अजीबोगरीब वाक़या होते देखा है। मैंने देखा है कि उस कब्रिस्तान में एक कब्र है। मैंने एक दिन देखा कि उस कब्र की तरफ से आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने उस आवाज़ के ताक़ुब में जब गया तो वहाँ पर 2 बहुत बड़ी आँखों वाले सांप बैठे थे और फिर मैंने उन्हें छड़ी की मदद से भगाया तो वहाँ से भाग गए। फिर कल जब ऐसा हुआ और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर खौफनाक बिल्लियाँ बैठी हुई थी और उसको लूट रही थी और बुरी-बुरी आवाज़ें निकाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं अपने दिल में इस वाक़ये से बहुत खौफज़दा हुआ और मैं इस इलाके में नया था, इसी वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। मुझे इस इलाके के किसी भी इंसान के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। मैं इसके बारे में मालूमात चाहता था, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था। इसी वजह से मैंने ये इरादा किया कि आज मैं आप लोगों से इसके बारे में मालूमात हासिल करके ही रहूँगा। वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे और मुझसे कहने लगे कि वो कौन सी खबर है और तुमने ऐसा क्या देखा है, चलो हमें भी कुछ दिखाओ। उनकी बातों से मुझे लग रहा था
जैसे उन्हें तजस्सुस होने लगा था और उनके चेहरों के रंग भी बदल गए थे। वो मेरी बातें और मेरी बातों में सच्चाई देकर मेरे पीछे पीछे चलने लगे थे। मुझसे कहने लगे कि तुम हमें उस जगह पर ले चलो जिस जगह पर तुमने ये वाकया देखा। मैंने उन दोनों लोगों को अपने पीछे आने का कहा। आज चूंकि मामूल से कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था, इस वजह से मैं ये देखकर हैरान था कि यहाँ से मुझे अब इंसानों की भी आवाजें आ रही थी। धुंध और स्मोक तो वैसे ही छाई हुई थी। खैर, आवाज अब भी वैसे की वैसी आ रही थी। मैंने उन दोनों को भी अपने पीछे आने को कहा और जब हम उस कब्र के करीब पहुंचे तो हमें उस कब्र पर आज कुछ और लोग भी खड़े मिले थे। उन लोगों का कहना था कि आज भी इन लोगों ने कोई वैसी ही चीज देखी थी जो शायद मैं पिछले 2 दिनों में अजीब चीजें देख रहा था। और फिर सब लोग एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। सबके चेहरों पर खौफ और घबराहट तारी थी। सब लोग छोटे छोटे मुंह बनाकर एक दूसरे को देख रहे थे। मैं हैरत ज़दा खड़ा उन सबको देख रहा था। मेरे साथ खड़े वो लोग भी एक दूसरे को देखने लगे थे। मैंने उन्हें देखा और उनसे पूछा, आखिर क्या मामला है? उन्होंने कहा, हमारे साथ चले आओ। फिर हम तीनों उन लोगों तक पहुंचे। वो 3 लोग वही थे जो मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि आज जुम्मा का दिन था और जुम्मा के दिन मामूल के मुताबिक यहाँ के लोग अपने अपने रिश्तेदारों के कब्रों पर फातिहा ख़वानी पढ़ने के लिए आते थे। आज ये लोग भी फातिहा ख़वानी पढ़ने के लिए आए हुए थे और मैं वक्त से पहले कुछ लेट हो गया था। इस वजह से मैंने वक्त पर ना पहुंच सका था और आज उन लोगों ने वैसा ही वाकया देख लिया था। तब मैं फिर से आगे बढ़ा और मैंने पूछा कि भाई साहब, आखिर क्या माजरा है? मैं पहले 2 दिन से यहाँ पर अजीब अजीब चीजें देख रहा हूँ। मेरा तो दिल दहलने लगता है। अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन उस कब्र पर आखिर क्या माजरा है कि हर चीज मुझे यहीं पर दिखाई देती है। तभी उन लोगों ने कहा, ये इंसान एक जवान लड़का था और इसकी माँ बूढ़ी थी। इसका बाप चल बसा था और इसकी माँ इसकी वाहिद कफील थी। जब ये बड़ा हुआ तो ये माँ के साथ नाफरमानी करने लगा और बदतमीजियां करने लगा था। माँ की कोई भी बात ना मानता था और माँ को ऊपर से डांटता था और उस पर हाथ भी उठा देता था। खुदा का करना यूं हुआ कि एक रोज जब ये माँ पर चिल्लाकर उसे मार पीट कर घर से निकला तो वापस घर की तरफ न आ सका और उसे उसकी माँ के हुक्म से फिर यहाँ पर तदफीन मिली थी। इसकी माँ इसके लिए अभी तक रोती है, लेकिन इस पर अल्लाह ताला का ये अज़ाब इसी वजह से नाज़िल हुआ होगा क्योंकि ये अपनी माँ की नाफरमानी करता था और माँ बाप की नाफरमानी करने वाले का अंजाम बुरा होता है। इसके साथ तो अल्लाह ताला ने यही वादा कर रखा है कि जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा उस पर अज़ाब नाज़िल होगा और इस पर वाकई में अज़ाब नाज़िल हो रहा है। अल्लाह ताला माफ करे। मैंने अपने दोनों कानों को हाथ लगाए और फिर मैं सोच में पड़ गया। मैं तो अपनी अकेली माँ को इस शहर में छोड़कर यहाँ आया था। मुझे भी तो हफ्ता भर होने को था और मैंने तो वापस अपनी माँ को कॉल नहीं की थी, न ही उसका हाल पूछा था। मुझे एकदम से अपनी माँ की याद सताने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस कब्र के अज़ाब का सोच कर मुझे अपनी माँ याद आने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी नौकरी इतनी खौफनाक है कि मैं अपनी नौकरी पर कभी भी जान फेर सकता हूँ और हो सकता है कि तब तक मैं अपनी माँ से माफ़ी ना मांग सकूँ और अपनी माँ की खिदमत ना कर सकूं। तभी मैंने वापसी की राह ली और पहले उन लोगों को पैसे दिए जो लोग उस कब्र के इंसान के लिए कुछ खैरात कर दें और फिर मैं पीछे की तरफ लौट गया। मैं यही सोचते सोचते अपने घर की जानिब चल पड़ा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी माँ बाप की नाफरमानियों में शामिल हो जाऊं। मैंने अपने घर की तरफ राह ले ली जहाँ पर मेरे पूरे 2 माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं और अब मैं आप लोगों से भी इल्तिजा करता हूँ, आप लोग भी अपने माँ बाप जो भी जिंदा हालत में हैं या आपके पास मौजूद हैं, उनकी कदर करें, उनके साथ
صلح رحمی سے پیش آئیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔